तो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन पेपर की जो सीबीएसई का टर्म 1 का पेपर था उसकी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें से आपको 16 करने थे। बहुत इजी सवाल है। पहला ही क्वेश्चन, एचसीएफ बताना। सिंपल सा तरीका है एचसीएफ निकालने का। प्राइम फैक्टराइजेशन या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दो आपको ट्रायंगल दे रखे हैं, आपको ए बी की और डी बी की लेंथ दे रखी है और ए ई की लेंथ दे रखी है। आपको किसकी बतानी है? इसी की लेंथ। एनसीईआरटी बुक में से सवाल आया हुआ है। थेल्स थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4/6 इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30/4 and this is 7.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, के की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन में कि इनका कोई सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a1/a2 b1/b2 के रिलेशन यूज करके। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 2 है, वहाँ 1 है, मतलब डबल हो गया इसका डबल यहाँ पे हो गया। इसका मतलब क्या होएगा? y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 1 था, 1 का डबल 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 45 एंड कोस स्क्वायर 60। सिंपली इसको सोल्व करा जाएगा। 45 का 10 स्क्वायर 45 होता है हमारा 1, कोस स्क्वायर 60 हमारा होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ऐड करा जाएगा। तो 5/4, सॉरी माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। ये आपको माइनस करना है यहाँ पे, तो इनको माइनस करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल एक पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है 0,0 2,0 से। आपको बताना है वो पॉइंट के में एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। सिंपल सा सवाल है ये। आगे चलते, दो कोइन इकट्ठे टॉस किए गए, उनमें आपको बताना है खाली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक हेड, दो भी नहीं, एक खाली, सिर्फ ओनली 1 हेड आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अगला सवाल हमारा, इस सवाल में आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। आर्क की लेंथ आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है। सिंपल सा आर्क का फॉर्मूला लगा के आप थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आगे चलते हैं। अगला सवाल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है जिसके प्रोडक्ट और सम ये दे रखे हैं, तो वो जिसके सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, सम है 5 एंड प्रोडक्ट इज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी हो जाएगी x² माइनस 5x। ठीक, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब आप कहोगे इनमें से तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसका आंसर ये है। ठीक है, अब ये वाली देखो, इसको पूरा ओपन करो। 10x² प्लस 10x, सॉरी
2x² माइनस 10x। अब इसको 2 से डिवाइड करो तो वही आएगा ना, x² माइनस 5x। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पी ई आपको दे रखा है 65, तो पी नोट टी कितना होगा, माइनस करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आपको डी ई एफ जो है वो पी के ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या रखे हैं, ये है सिमिलर। आपको रेशो गिवन है, आपको एरिया का रेशो बताना है। एरिया का रेशो कैसे बताते हैं, इनका ही स्क्वायर करके। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9:4, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। जीरोस बताने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, सिंपल से आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। तो जब जीरो फाइंड आउट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ये आपको बताना है ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, किस टाइप का आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, इसका डिवाइड किया जाएगा 3 पे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 100 पे, ये डिवाइड होगा 3 पे 19/100। और देखिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और एक्सपेंशन 2 प्लेसेस का है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया हुआ था आपका, जो बेसिक था, स्टैंडर्ड फिर भी थोड़ा टफ था, बट बेसिक बहुत ज़्यादा इजी पेपर था आपका। ठीक है, तो अगला सवाल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ। अच्छा, इस सवाल में कहा गया कि लेंथ जो है वो हमारे को पता नहीं, मतलब इसमें ये जो है, ये सवाल लीनियर इक्वेशन चैप्टर से है। ठीक है, क्या रखा है कि जो एक लेंथ है वो क्या है, ब्रेड्थ के ट्वाइस का में मतलब 4 ऐड किया जाए तो लेंथ बनती है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये देखो कौन से ऑप्शन में इक्वेशन दे रखी है, आप देख सकते हो, यू कैन सी कौन सा इक्वेशन में दे रखी है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे रखी है आपको ऑप्शन नंबर सी में और डी में। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हो गई, 2 डाउट हो गया थोड़ा। और क्या रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 × L + B, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसको इस डेसिमल एक्सप्रेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रेशो इन विच पी 4,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन पॉइंट्स दिस एंड दिस। जब आप यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा, किसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 1090, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इसमें आपको इन द गिवन फिगर द सर्कल टचेस द सेमी सर्कल एट सी एंड इट्स डायमीटर एट ए बी एट ओ। ठीक है, ए बी की लेंथ आपको दे रखी है, आपको रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इसकी रेडियस बतानी है। अब इसकी रेडियस आप कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इस वाले सर्कल की रेडियस, इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, ए बी का हाफ करो 14, यानी ये 14 है, तो इस सर्कल का ये डायमीटर होगा, इसका हाफ करोगे 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में कहा गया है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें जो साइड्स हैं उनमें उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पहला कोऑर्डिनेट है
और ओरिजिन पे ही ओ कोऑर्डिनेट 0,0, ए जो पॉइंट है वो है 4,0 पे, और बी पॉइंट 0,6 पे। आपको ए डी की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मीडियन, यानी पहले आप यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। कह रखा है आपको कि ये जो ए डी है इसका मीडियन है यहाँ का, ठीक है। मतलब इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको पी क्यू आर, जिसमें क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, पी एंगल 45 डिग्री का है। आपको कहा है tan p माइनस कोस स्क्वायर क्यू आर आपको बताना है। तो सिंपली ये वैल्यू पुट कर देंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री, ठीक है। और आर की वैल्यू 45 डिग्री ही आ जाएगी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगला सवाल, tan थीटा की वैल्यू √2/3। आपको सेकंड थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, सिंपल सा तरीका इसको बताने का। tan थीटा p/b, तो आपको h निकाल लेना है, h निकाल लोगे तो h/b रख देना, आपकी सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला सवाल सेक्शन 20 में से भी आपको 16 क्वेश्चन करने थे। पहला सवाल इसमें दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर हो ऑफ ए सर्कल होज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज, आपको क्या बताना है, इसका पेरीमीटर बताना है। ये कैसे बताएंगे, यहाँ पे आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला प्लस में 2 रेडियस, 2 इंटू रेडियस। जब सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 39 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक बैग में 16 रेड बॉल हैं, 8 ग्रीन बॉल हैं, 6 ब्लू बॉल हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की बतानी है। तो कैसे बताएंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 16 + 8 इज इक्वल टू 24 एंड 24 + 6 इज 30, 30/6 एंड 1/5 इज प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू साइन थीटा और माइनस कोस थीटा 0 होंगे। 0 कब होंगे, जब सेम होंगे। सेम कब होते हैं, 45 डिग्री पे, 1/√2 इनकी वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अगला सवाल, एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, आपको बताने होने ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी 0.98। अगला सवाल, दो आपको सर्कल दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना है। कैसे बताएंगे, बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल के इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 2 सेकेंड थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा,
2 सेकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला सवाल, इफ द ओरिजिन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी लाइन सेगमेंट को, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं ए और बी के, इनको ओरिजिन जो है डिवाइड करता है, आपको रेशो बताना है किस रेशो में डिवाइड करेगा। सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1:3। अगला सवाल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है आपको एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट से पास करता है। आपको के की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, जो इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, कोई भी रियल नंबर के की वैल्यू हो सकती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, ये बात ठीक है। टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये बात गलत है। ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, हाँ ये बात भी ठीक है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है, सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। दो पॉलीगन हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ये बात भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सॉल्यूशन बताने हैं इस लीनियर इक्वेशन के, इन दोनों पेयर लीनियर इक्वेशन के पेयर के सॉल्यूशन बताने हैं आपको। तो सॉल्यूशन क्या होंगे, -6, -5, 6। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31 क्वेश्चन पे आ गए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। 31 क्वेश्चन में पूछ रखा है, एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस 3 यूनिट है, जिसका सेंटर 0,0 है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। तो वो पॉइंट होगा ऑप्शन नंबर डी, 3,1। अगला सवाल, के की वैल्यू बतानी है। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं, इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15 हो गया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 9 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होता है, तो उनका एचसीएफ होता है 2। ठीक है, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोज होंगे वो किस टाइप के होंगे, आप जब सोल्व करेंगे इसको आपको बताना है वो दोनों नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो दोनों नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, इसको वैसे तो बिना सोल्व करे भी बताया जा सकता है। देखिए पता कैसे, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, x² प्लस सम x प्लस x² माइनस सम x इंटू प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा प्लस का साइन, यानी इनका सम माइनस में है पर प्रोडक्ट प्लस में है। अब देखिए सम माइनस में है, सम माइनस है मतलब -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2, बट -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। सम माइनस में है पर प्रोडक्ट प्लस में है, तो बोथ नेगेटिव। बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर बताया जा सकता था। अगला सवाल है, इसके मिड पॉइंट निकालना है। सिंपल सा तरीका है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा कर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, -9,2 एंड 5,2। अगला सवाल, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको बताना है किस टाइप का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में कहा गया है, ट्रायंगल ABC में DE जो है BC के पैरेलल है, AD DB आपको इनकी मेजरमेंट्स दे रखे हैं, और DE रेशो BC आपको बताना है
डी रेशो बी सी आपको बताना है। कैसे बताएंगे देखिए, जो रेशो ए डी रेशो ए बी का होगा वही रेशो इनका होगा। तो ए डी रेशो ए बी का इनका रेशो हो जाएगा 2/5। इसी तरह डी ई रेशो बी सी भी हो जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल में आपको 50 और 20 का एचसीएफ बताना है, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट बताना है। ये कैसे बताया जा सकता है? एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये बताया जा सकता है इन्हीं को ही मल्टीप्लाई करके। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर एन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर एन 6 एन एंड विद डिजिट 0। डिजिट 0 से कभी एंड नहीं होगा 6, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं है। ये आपकी बुक में से ही आया होगा सवाल। अगला सवाल आपको ये समझ रखा है, इसको सॉल्व करके जब आपको आंसर बताना है तो मैं वैसे आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन सी में से आपको हर केस में से कोई 4 क्वेश्चन करने थे। केस आपको दे रहे हैं, केस रीड करते हैं। सुकृति ने एक बॉल को थ्रो करा रूफ टॉप से, जो कि 8 मीटर हाई थी ग्राउंड लेवल से। ठीक है, इस तरह उसने बॉल को थ्रो करा। ठीक है, बॉल मैक्सिमम हाइट पे रीच करी, उसने नीचे आके वापसी आई, नीचे वापस आ गई बॉल। ठीक है, उसकी हाइट का जो पाथ है, हाइट ऑफ बॉल एट टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एम, देन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ विल गिवन एज दिस। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकाल सकते हैं? ये टाइम कितना था? 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड पे टी की जगह आप 2 पुट करेंगे तो आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 मीटर मैक्सिमम हाइट उसने रीच करी। सोल्व करके देख लेते हैं। टी की वैल्यू आपने क्या रखनी है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का -4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 8। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये ग्राफ किस टाइप की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगला सवाल, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितने सेकंड उसने कितना टाइम उसने लिया? 2 सेकंड का। ठीक है, 1 सेकंड नहीं गाइस, उसने 1 सेकंड का टाइम लिया मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए। अगला सवाल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या क्या होंगे? तो फाइंड कर लीजिएगा। आप किसी भी मेथड से इसको फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन -2,4। अगला सवाल केस 2 दे रखा है। इसमें आपको क्या रखा है? ये जो एक तरह का पैटर्न दे रखा है आपको। ठीक है, सवाल सीधा इसमें सवाल की तरफ जाते हैं। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया सुटेबल नहीं होगा इन ट्रायंगल को सिमिलर कहने के लिए? ठीक है, तो देखो RHS कोई आपका मतलब वो नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता RHS आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में कहा गया है लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो BC की लेंथ कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, आपको पता है इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू x है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, आपको पता है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? अगर दोनों साइड सेम हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं? उसी के आगे रूट लगा देते हैं, x√2। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशो BC बाय PR और BC का रेशो देखिए, एक ट्रायंगल में बन रहा है या 2 ट्रायंगल में बन रहा है, तो इनका रेशो हो जाएगा 2:1।
1:2 हो जाएगा, 1:2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, इनके एरिया का रेशो क्या होगा? ठीक है, तो इनके एरिया का रेशो होगा 4:1 इनका स्क्वायर करके, इस रेशो का स्क्वायर करके। अगला सवाल, इनमें से कौन सा इनमें से कौन सी जो है सिचुएशन ट्रू नहीं है? ठीक है, तो वो है, चेक कर लेते हैं। टी के एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, टी क्यू एस ट्रायंगल देखते हैं। टी क्यू एस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, हाँ जी ठीक है, ये बात ठीक है। अगला कह रखा है सी बी एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एस के टू, ये बात भी ट्रू है। उसके बाद कह रखा है बी एस सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात भी ट्रू है। लास्ट में कह रखा है पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, नहीं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट है, ना कि पी क्यू आर के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आंसर की हमने सॉल्व कर ली है। स्टैंडर्ड का जो पेपर था, मैथ का स्टैंडर्ड पेपर, वो हमने पहले ही सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।